इब्राहिम कुली कुतुब शाह का इंतकाल हो गया। शहजादे वारिस मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकोंडा के सुल्तान बन गए। उम्र थी मात्र 14 साल। मोहम्मद कुली खुद उर्दू कविताएं लिखते थे। वे उर्दू के ऐसे पहले कवि बन गए जिनकी कविताएं कुलियत नाम से संग्रह रूप में जारी है। वास्तुकला की इस्फहानी शैली का प्रयोग करते हुए मोहम्मद कुली ने शहर हैदराबाद बसाया। ईस्वी सन 1591 में चार कमान प्लाजा के बीच विश्व प्रसिद्ध चार मीनार की तामीर करवाई। 11 सुंदर बाग लगवाए और शहर का नाम दिया भागनगर। गजब की रोशनी है ये, किधर से आ रही है ये? क्या कोई नूर का पर्वत धरती पर उतर आया है? हाँ, यही सच है। ये एक टुकड़ा अनमोल रत्न हीरा है। नूर इसका ऐसा विस्मयकारी कि नाम ही पड़ गया कोहिनूर, यानी रोशनी का पर्वत। चश्मे के बाद सुल्तान बने उनके दामाद मोहम्मद कुतुब शाह ने हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण करवाया। मोहम्मद कुतुब शाह और उनकी पत्नी हयात बख्शी बेगम के बेटे सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के राज में तेलुगु राज्य का विस्तार उत्तर में गंजम से लेकर दक्षिण में चेन्नई तक हो गया। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा औरंगजेब दिल्ली से आकर दक्कन साम्राज्य का गवर्नर बन बैठा। ताकि मौका मिलते ही वो गोलकोंडा पर चढ़ाई कर दी। बल से हारे औरंगजेब ने छल का सहारा लिया। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के साथ उनके अपने ही आदमी ने विश्वासघात किया। औरंगजेब ने सुल्तान को बंदी बनाकर उन्हें उनके ही किले में ही कैद कर लिया। एक रणनीति के तहत अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां हयात बख्शी बेगम ने औरंगजेब के सामने एक संधि का प्रस्ताव रखा। और गोलकोंडा पर राज करने की एवज में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान को रामगीर की जागीर दे दी।
और उसे अपना दामाद भी कबूल कर लिया। अब्दुल्ला कुतुब शाह के इंतकाल के बाद गोलकोंडा के नए सुल्तान के तौर पर तानाशाह के नाम से प्रसिद्ध उनके दामाद अबुल हसन की ताजपोशी हुई। अबुल हसन ने शासन के महत्वपूर्ण पदों पर काबिल और सक्षम हिंदू मंत्रियों की नियुक्ति की। उन्हीं में से दो सगे ब्राह्मण बंधु थे, अक्कन्ना और मदन्ना। अबुल हसन के राज में मराठा अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार गोलकोंडा का दौरा किया। पहले सन 1672 में, फिर सन 1677 में। औरंगजेब की बदनीयती को भांपते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ने में अबुल हसन की भरपूर मदद की। सुल्तान अबुल हसन ने अपनी प्रजा से सीधा संवाद बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान एक दिन जा पहुंचे कुचिपुड़ी गांव। गांव वालों ने अपना पारंपरिक नृत्य पेश कर उनका स्वागत किया। सुल्तान खुश हुए और उन्होंने इस नृत्य का नाम रख दिया कुचिपुड़ी नृत्य। मदन्ना के भतीजे कनचरला गोपन्ना को भद्राचलम का तहसीलदार नियुक्त किया गया। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त कनचरला गोपन्ना ने भद्राचलम में रामचंद्र मंदिर के जीर्णोद्धार में राजकीय खजाने की कुछ रकम खर्च कर दी। इस बात से खफा अबुल हसन तानाशाह ने उन्हें गोलकोंडा किले में कैद कर दिया। कहते हैं तब स्वयं भगवान श्री राम सुल्तान अबुल हसन के सपने में प्रकट हुए और उन्होंने चोरी की रकम के बराबर स्वर्ण मुद्राएं सुल्तान को देकर अपने भक्त कनचरला गोपन्ना को रिहा करा लिया। तब से कनचरला गोपन्ना भक्त रामदासू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राम भक्ति की ये अद्वितीय कथा आज भी यहाँ जनमानस में बसी हुई है। रामदासू कीर्तन के नाम से प्रसिद्ध उनके भक्ति गीत कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। अबुल हसन तानाशाह मुगलों से लड़ने में बीजापुर की मदद कर रहा है और हिंदुओं को मंत्री बना रहा है। इन सब बातों को सुनकर मुगल बादशाह औरंगजेब आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे के नेतृत्व में मुगल सेना को गोलकोंडा रवाना कर दिया। 8 महीने के संघर्ष के बाद वो धोखे से किले में घुसने में कामयाब हो गया। गोलकोंडा का खजाना लूट लिया गया। हिंदू मंत्रियों मदन्ना और अक्कन्ना का सिर कलम कर दिया गया। इतना ही नहीं, अबुल हसन तानाशाह को दौलताबाद किले के काला महल में कैद कर दिया गया। जेल में ही उनकी मौत हो गई और इसी के साथ कुतुब शाही वंश का अंत हो गया। औरंगजेब ने असफ जाही को गोलकोंडा का सूबेदार बना दिया, जिसने आगे चलकर निजाम उल मुल्क के नाम से हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र हुकूमत चलाई। कभी गर्व, गौरव और शानो शौकत की प्रतीक रही गोलकोंडा की दीवारें, मीनारें और इमारतें सदियों तक मुगल हुक्मरानों के दिए घावों को सहलाती रही, सिसकती रही। पर सच ये भी है कि वक्त बड़े से बड़े घावों को भर देता है। राजशाही का समय बीता, सदियां बीती, भारत आजाद हुआ। सितंबर 1948 में हैदराबाद और गोलकोंडा भी असफ जाही शासन से मुक्त हो गए। स्वतंत्र भारत की गणतांत्रिक शासन व्यवस्था ने
एक बार फिर मौका दिया गोलकोंडा को मुस्कुराने का। मैं इतिहास वक्त के ऊंचे मीनार पर बैठा निहार रहा हूं गोलकुंडा को। अतीत के पन्नों में झांकते हुए एक बार फिर मुस्कुरा उठा है गोलकुंडा। गोलकुंडा जहां वक्त की रेशमी तह पर हिस्सों के मोती गढ़े गए हैं। गोलकुंडा जिसे इंतजार है सूरज की पहली चमकती किरणों का, जो उतरेंगी ग्रेनाइट पहाड़ियों पर और चमक उठेगा किला गोलकुंडा। सीने में जो उभर निकलते हैं वो कोई संग नहीं, एक रंग नहीं। तेरे सीने में जो उभर निकलते हैं वो कोई संग नहीं, एक रंग नहीं। तेरे शान के सदके हैं, ईमान के सदके तेरे दिलों का ये सदके हैं। दरियाए नूर तुझसे है, कोही नूर तुझसे है, दिल ऐसी तूर तुझसे है, शाही नूर तुझसे है। सतरंगी है वो, मदरंगी है वो, सतरंगी है वो, मदरंगी है वो। भारत की शान गोलकुंडा, भारत की जान गोलकुंडा, हमारी मां गोलकुंडा, भारत की शान गोलकुंडा। रुतबा ईमान गोलकुंडा, भारत की शान।